नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की देश विदेशों में चर्चा हो रही है, लेकिन ये दिव्यता और भव्यता महाकुंभ की विपक्ष को रास नहीं आ रही। जब महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई, तो अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भड़क उठे। जो उन्होंने जिन अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ जब डुबकी लगाई तो उस पर तंज कसते हुए नजर आए। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कुंभ से कैबिनेट बैठक का आयोजन किया, वहां पर तमाम बड़े फैसले लिए गए, लेकिन जैसे ही कैबिनेट बैठक की तस्वीर महाकुंभ से निकलकर बाहर आई, अखिलेश यादव बुरी तरह बेचैन हो गए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है और कहा है कि कैबिनेट बैठक महाकुंभ में करना और महाकुंभ में राजनीति करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए, कैबिनेट बैठक पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जॉइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ जो है आस्था की जगह है और कैबिनेट बैठक जो है वो पॉलिटिकल है, तो महाकुंभ में राजनीति करना ठीक नहीं है। अब अखिलेश यादव इस तरह भड़केंगे कैबिनेट बैठक पर तो योगी सरकार के मंत्री कैसे चुप बैठ जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब देने का काम किया है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में एक लौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि यहां तो बैठक हो रही है, सरकार कामकाज कर रही है, उससे अखिलेश यादव को क्या दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव को हर मुद्दे में राजनीति चाहिए। तो दानिश आजाद अंसारी ने कैसे अखिलेश यादव को जवाब दिया, यह भी आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी नकारात्मक भाव के साथ अपनी राजनीति कर रही है। आज प्रयागराज में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे हर जाति धर्म मजहब के लोग इसमें बहुत सबका समर्थन है, सबका साथ है और विकास की तरफ आगे बढ़ना ये हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया है कि कैबिनेट बैठक वहां जो आयोजन किया गया है, योगी सरकार वहां से भी तमाम बड़े फैसले ले रही है। ये नहीं है कि सिर्फ वहां सिर्फ डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, बल्कि सरकार अपने कामकाज को भी आगे बढ़ा रही है और राजनीति करने के लिए अखिलेश यादव को मुद्दा चाहिए। हालांकि ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया और आईना दिखाया, बताया कि महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और जिस तरीके से विकास की लगातार तारीफ हो रही है, महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ हो रही है, वो बात अखिलेश यादव हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है तब से परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने, तो ये भी सुनवाते हैं। बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा, उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे, कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण, सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, संत महात्माओं का हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश जी हरिद्वार गए, कहे अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है।
तो ब्रजेश पाठक का साफ साफ कहना है कि जो अखिलेश यादव है वो सनातन विरोधी हैं और सनातन के खिलाफ बोलते हैं, और सनातन की आस्था का जो ये महाकुंभ मेला चल रहा है वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा। यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार बौखलाए हुए हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए यह तक कह दिया कि जो अखिलेश यादव है वो मानसिक और दृष्टि दोष और रोग हो गया है, उनका अच्छे से इलाज कराया जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव महाकुंभ में राजनीति का आरोप लगाकर योगी सरकार पर बुरी तरह फंस गए हैं। चारों तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और उठ रहा है कि अखिलेश यादव महाकुंभ पर लगातार योगी सरकार की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन अभी तक वो महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए हैं। आस्था के नाम पर भी अखिलेश यादव महाकुंभ में नहीं पहुंचे हैं। यही वजह है कि पत्रकार उनसे लगातार सवाल भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव महाकुंभ में डुबकी लगाने कब जाएंगे। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे कैबिनेट पर सवाल पूछा, योगी कैबिनेट पर, उसके साथ ही यह भी पूछा कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए नजर आए और कहते नजर आए कि हमारे तमाम नेता महाकुंभ में जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें फोटो डालने का, फोटो क्लिक कराने का शौक नहीं है। पता भी नहीं लगता कि कब वो वहां पहुंच गए, कब वहां से आ गए, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने ऊपर जवाब नहीं दिया कि वो महाकुंभ में कब जाएंगे, कब आस्था की डुबकी लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव, योगी सरकार इसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं, महाकुंभ को भी राजनीति से जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि वो महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं पहुंच रहे, बल्कि हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंच गए हैं। तो ये दिखाने की अखिलेश यादव ने कोशिश की कि जो योगी सरकार का आयोजन है वो उसमें कदम नहीं रख रहे हैं, और योगी सरकार जो है वहां राजनीति कर रही है, जो उनका विकास है वो उसकी तारीफ वहां लोग कर रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव को हजम नहीं हो पा रही है। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सनातन विरोधी मानसिकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उससे भी दूरी बनाई, उस पर भी वो सरकार को कोसते हुए नजर आए, मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। और अब जब हिंदुओं के सबसे बड़े महापर्व का आयोजन हुआ है, महाकुंभ चल रहा है, शाही स्नान हो रहा है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो अखिलेश यादव को यह बात भी पसंद नहीं आ रही है। अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ढाल बनकर उनके मंत्री मैदान में उतरे और अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। बता दिया है कि क्यों और किस लिए जो महाकुंभ से कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और ये कैबिनेट बैठक कितना सफल रही और कितनी योजनाओं की घोषणा यहां से की गई है। फिलहाल जिस तरीके से जवाब दिया गया अखिलेश यादव को, उसे समाजवादी पार्टी जवाब देने लायक नहीं बचती नजर आ रही है। अभी तक किसी नेता की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है। तो आपका क्या है कहना इस खबर पर कि अखिलेश यादव जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं, कितना सही है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।